मैं लगभग 2.5 साल से टाइफाइड से बहुत पीड़ित था। मैंने बहुत एलोपैथी दवाई खाई, आयुर्वेद खाई, लेकिन किसी में कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शुगर कितनी थी जब शुगर जब मैं आया था लगभग 400 के आसपास मेरा था, और लगभग अब इस समय 200 है। और मैं 11 दिन का ट्रीटमेंट लिया हूँ यहाँ पे। कई कई डॉक्टर कितने डॉक्टर ने दिखाया? मैं लगभग 14-15 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ अपने ज़िले में। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से बिलोंग करता हूँ, और मैंने एलोपैथ में बहुत सारा दवा किया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और शरीर को और डाउन, एनर्जी लेवल शरीर का और डाउन ही होता है। जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, प्रैक्टिकली वो टाइफाइड बीमारी नहीं है। टाइफाइड एक नाम दिया हुआ है कि इतनी बढ़ गया, उसके अंदर इतना हो गया और इसका उसके लिए एंटीबायोटिक, बल्कि टाइफाइड में एंटीबायोटिक और नुकसान कर रही है। और नुकसान कैसे कर रही है? अच्छा वीरेंद्र जी, जी सर। आज आप यहाँ हरिद्वार में बैठे हैं हमारे साथ में। जी सर। और आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आया हूँ। क्यों आए यहाँ पर? ये अपने ट्रीटमेंट के लिए मैं आया था आपके पास। क्या हो गया था आपको? मुझे टाइफाइड हो गया था 2.5 साल से। जरा सारी कहानी अपनी जरा बताइए दर्शकों को। मैं लगभग 2.5 साल से टाइफाइड से बहुत पीड़ित था। मैंने बहुत एलोपैथी दवाई खाई, आयुर्वेद खाई, लेकिन किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मैं बहुत परेशान हो गया कि सर का हमने हिमांशु भट्ट के नाम से एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो मैंने देखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ सर से। और मैं सीधा आ गया हरिद्वार, और आके मैंने पहले सर से बात किया और ट्रीटमेंट लिया, और मेरा टाइफाइड लगभग अब ठीक हो चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी लेवल मेरे शरीर में बहुत बढ़ गया है। और सर का बहुत थैंकफुल है, जो मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ सर से। और आप लोग भी आइए, देखिए और इलाज। शुगर कितनी थी जब शुगर जब मैं आया था लगभग 400 के आसपास मेरा था, और लगभग अब इस समय 200 है। और मैं 11 दिन का ट्रीटमेंट लिया हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेवल पे बॉडी में मेरे को पावर दिख रहा है। कितने साल से आप पीड़ित हैं? मैं 3 साल से लगभग पीड़ित हूँ। 3 साल से। वजन कितना कम हो गया? मेरा 20 किलो के आसपास वेट कम हुआ। मैं पहले 84 किलो का था, अभी 64 हूँ। अब लग रहा है कि आपका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो श्री वीरेंद्र कुमार जी का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, और हम लगातार 2011 से JPL पैराडाइज में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिला के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, कि हमारी जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, प्रैक्टिकली वो टाइफाइड बीमारी नहीं है। टाइफाइड एक नाम दिया हुआ है कि इतनी बढ़ गया, उसके अंदर इतना हो गया और इसका उसके लिए एंटीबायोटिक, बल्कि टाइफाइड में एंटीबायोटिक और नुकसान कर रही है। और नुकसान कैसे कर रही है? कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो लाइफ होती है, उसको वो मार दिया जाता है। उससे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग वो खराब हो जाती है, वो सड़ने लगती है, क्योंकि वो दूसरे बैक्टीरिया वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लीक करके ब्लड के अंदर आता है, जिससे वो बुखार होना शुरू हो जाता है। उस बुखार के लिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच होती है, एंटीबॉडीज निकलती हैं, उसको टाइफाइड हम कहते हैं। लेकिन उसका इलाज एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं है। उसका इलाज है पंचकर्म। इस पंचकर्म में हमने आपके साथ क्या किया? बस्ती ट्रीटमेंट सर ने हमको दिया, और फिर सिरोधारा लिया हमने, और बहुत बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, पेट से बिल्कुल आराम है। तो ये बस्ती ट्रीटमेंट जो है, ये पर रेक्टल न्यूट्रिशन है। पर रेक्टल न्यूट्रिशन मतलब हम बस्ती के मतलब लैट्रिन के रास्ते एक पतली सी नली में कुछ दवाइयाँ 1 बार 2 बार वो हर पेशेंट के हिसाब से डालते हैं, जिससे अंदर का जो एनवायरनमेंट है, हमारे इंटेस्टाइन का, हमारे रेक्टम का, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, पेनक्रियास का, लीवर का, ये सारे के सारे सिस्टम धीरे धीरे करके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अंदर जो बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करने चले, और जो लाइनिंग है जहाँ से लीक हो रही थी वो बंद हो जाती है, जिससे एकदम से जो है पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है, उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे इनको शुगर थी, वो सॉल्व हो जाती है। और अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि हमारे पास ये ट्रीटमेंट जो भी है उसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वो सोल्यूशन नहीं है, वो खाली सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए दबाने का है। और रियल ट्रीटमेंट आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमारी संस्कृति है। आयुर्वेद हम ही पूरी पृथ्वी को ये आयुर्वेद
बचा सकता है इस समय। वो वातावरण को भी बचाएगा, पर्यावरण को भी बचाएगा, मनुष्य को भी बचाएगा, उसके माइंड को भी बचाएगा। अब आप देखिए कि ये बोल रहे हैं कि मेरा माइंड हल्का हो गया है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है कि 2 से 3 साल की बीमारी जो इन्होंने कई डॉक्टर, कितने डॉक्टर ने दिखाया? मैं लगभग 14-15 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ अपने ज़िले में। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने एलोपैथ में बहुत सारा दवा किया, कोई फ़ायदा नहीं मिला और शरीर को और डाउन, एनर्जी लेवल शरीर का और डाउन ही होता है। किसी तरीके से कोई टाइफाइड का इलाज नहीं है, किसी भी एलोपैथ में है ही नहीं। कोई भी डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। थैंक यू सर। तो अब आप ये बताइए कि इस इलाज को 100 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 100 में दे चुका हूँ, 100, इसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है, आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप खासकर भारत की पब्लिक? मैं भारत के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको टाइफाइड बीमारी है, वास्तव में अगर टाइफाइड 160+ में डिटेक्ट हो रहा है, तो आप एलोपैथ के चक्कर में बिल्कुल मत रहें। सीधे आएँ डॉक्टर साहब के पास हरिद्वार में और इलाज कराएं और 100% रिजल्ट पाएँ। बिल्कुल। तो यहाँ टाइफाइड ही नहीं, 99% बीमारियाँ यहाँ पे ठीक हो रही हैं, डिफरेंट वैरायटी की, बच्चे से लेके और बूढ़े तक की। और कुछ ही बीमारियाँ हैं जिसके लिए हम एलोपैथी का भी दवाइयाँ देते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन है जो कि हमारे जेपी हेल्थ पैराडाइज में प्रैक्टिस की जाती है।